डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे नेक्स्ट टेंस जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जैसे कि नाम से ही आप इसे बता सकते हैं, फ्यूचर के बारे में। इसमें जो सेंटेंस आते हैं वो फ्यूचर के बारे में इंगित करते हैं, फ्यूचर के बारे में होते हैं। जैसे हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, गी आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं एक किताब लिखूंगा, तुम खाना खाओगे, रमेश वहां जाएगा, रीता खूब खेलेगी, तुम उसे एक पुस्तक दोगे, हम यहां बैठेंगे, माली पौधों को पानी देगा। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस इसमें आते हैं। बहुत ही सिंपल टेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल और शैल। दो हेल्पिंग वर्ब हैं, विल और शैल। एक विल WILL विल और SHALL शैल। इसमें शैल आई के साथ, वी के साथ यूज होता है, मतलब मैं के साथ और हम के साथ यूज करते हैं। और बाकी जो कर्ता बचते हैं, मतलब ही, शी, इट, नेम्स, दे, यू, वी, सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, नेम्स के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और बाकी जो कर्ता होते हैं सभी के साथ हम जो है विल का यूज करते हैं। केवल आई के साथ और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे, बाकी सारे कर्ताओं के साथ हम विल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है रीता स्कूल जाएगी। तो जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, रीता सबसे पहले लिख लिया हम। नाम है, मैंने आपको बताया है केवल आई के साथ, वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे, बाकी शेष कर्ताओं के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो इसमें नाम है, विल का आ जाएगा, यूज होगा। रीता विल फर्स्ट फॉर्म लगती है मेन वर्ब की, गो टू स्कूल। सारे कर्ताओं के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। और अफर्मेटिव सेंटेंस में भी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी जो है हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। रीता स्कूल जाएगी, रीता, फिर हेल्पिंग वर्ब आई विल, गो टू स्कूल। रीता स्कूल जाएगी, रीता विल गो टू स्कूल। हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेकंड सेंटेंस, वह यहां आएगा। तो वह के लिए हम ही का यूज करेंगे क्योंकि ये मेल है। ही, फिर ही के साथ विल आएगा, ही विल कम, आने के लिए कम हो गया, कम हियर, यहां के लिए हियर। सेंटेंस हो गया ही विल कम हियर, वह यहां आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम एक पत्र लिखोगे। तो इसमें तुम के साथ क्या है, तुम के लिए हम यूज करेंगे यू, और यू के साथ विल का यूज होगा क्योंकि मैंने बताया है आई के साथ और वी के साथ शैल का यूज होगा, बाकी शेष कर्ताओं के साथ सबके साथ विल का यूज करेंगे। तुम के लिए यू, फिर विल, लिखने के लिए राइट, और एक के लिए ए, लेटर, पत्र के लिए लेटर। यू विल राइट ए लेटर। ये सेंटेंस आपका हो जाएगा यू विल राइट ए लेटर, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मैं यह कार्य करूंगा। मैं यह कार्य करूंगा। तो देखिए इसमें मैं आया है और मैं के लिए हम यूज करेंगे आई, और आई के साथ जैसे आपको बताया है कि आई के साथ और वी के साथ शैल का यूज करते हैं। आई शैल फर्स्ट फॉर्म आएगी, करने के लिए डू आएगा, डू मीन्स करना, आई शैल डू, यह कार्य, यह के लिए दिस का यूज करेंगे, और कार्य के लिए वर्क, आई शैल डू दिस और वर्क, आई शैल डू दिस वर्क। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वे एक मैच जीतेंगे। दे विल विन ए मैच, विन मीन्स जीतना होता है। दे विल विन ए मैच,
वे एक मैच जीतेंगे। नेक्स्ट है, हम उन्हें एक पुस्तक देंगे। हम के लिए यूज करेंगे हम वी के साथ शैल आएगा। वी शैल, देने के लिए गिव, उन्हें के लिए देम। वी शैल गिव देम ए बुक। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। अब आपको एक बात बताएं, इसमें किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर अवश्य शब्द आता है, जैसे सेंटेंस है आपका, वह एक पत्र अवश्य लिखेगा, वह एक पत्र अवश्य लिखेगा, तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंस में हम अवश्य की इंग्लिश नहीं लगाते हैं। जैसे ये अवश्य आया, इसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे। हम इस तरह से इसको बनाएंगे कि जिन कर्ताओं के साथ हम विल का यूज कर रहे हैं उनके साथ शैल का यूज कर देंगे, और जिन कर्ताओं के साथ हम शैल का यूज करते हैं उनके साथ हम विल का यूज कर देंगे। मतलब आई वी को के साथ भी हम विल का यूज करेंगे और शेष कर्ताओं के साथ शैल का यूज करेंगे अगर अवश्य शब्द आता है तब। जैसे वह एक पत्र अवश्य लिखेगा, तो ही के साथ विल आता है, लेकिन अवश्य जब सेंटेंस के अंदर है तो इसमें हम क्या करेंगे, शैल का यूज करेंगे। ही शैल, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, राइट ए लेटर। वह एक पत्र अवश्य लिखेगा। अगर इसमें वह जो दे रखा है इसकी जगह कोई और सब्जेक्ट है, मतलब आई है, जैसे मैं वहां अवश्य जाऊंगा। अगर सेंटेंस है मैं वहां अवश्य जाऊंगा, मैं वहां अवश्य जाऊंगा, तो देखिए इसमें अवश्य शब्द आया है, इसलिए हम आई के साथ शैल का यूज ना करके आई के साथ विल का यूज करेंगे। आई विल गो देयर, आई विल गो देयर। इस तरह से हम ये सेंटेंस बनाते हैं। आइए हम देखते हैं अब निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आता है, नहीं लगा होता है। जैसे पहला सेंटेंस है, तुम यहां नहीं रहोगे, तुम यहां नहीं रहोगे। अब देखिए तुम के साथ यानी यू के साथ हम विल का यूज करेंगे, यू विल। और मैंने जैसे आपको बताया था कि हम हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद हम नॉट का यूज करेंगे। यू विल नॉट, फिर मेन वर्ब लगाएंगे रहने के लिए लिव, यहां के लिए हियर। सेंटेंस हो जाएगा यू विल नॉट लिव हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस, वे एक किताब नहीं पढ़ेंगे, वे एक किताब नहीं पढ़ेंगे। दे विल नॉट रीड ए बुक, दे के साथ विल आएगा, दे विल नॉट रीड ए बुक। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नॉट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं इसमें दे रखा है आई के साथ हम शैल का यूज करते हैं, जैसे कि अभी बताया आपको। आई शैल नॉट ईट द फूड, फूड मीन्स भोजन, इट मीन्स खाना, ये मेन वर्ब है। आई शैल नॉट ईट द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, हम झूठ नहीं बोलेंगे। देखिए हम के लिए वी आ गया, और मैंने आपको बताया था अभी कि आई के साथ और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो। तो वी के साथ शैल आया, वी शैल, फिर नॉट टेल ए लाई। हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे सेंटेंस अगर नेगेटिव है तब। वी शैल नॉट टेल ए लाई। नेक्स्ट है, राधा एक गीत नहीं गाएगी। सबसे पहले राधा की यूज किया, राधा के साथ विल आएगा, राधा विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। विल के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया, राधा विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे तुम उसे यहां नहीं बुलाओगे, माली पौधों को पानी नहीं देगा, रीता एक किताब नहीं पढ़ेगी, वे आज मुंबई नहीं जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस इसमें होते हैं। अब हम स्टडी करेंगे इसी टेंस के
इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आइए अब एक नजर डालते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें ऐसे सेंटेंस जो या तो क्या से शुरू होते हैं और या फिर उनके बीच में यानी उन वाक्यों के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्रश्नवाचक शब्द पाए जाते हैं। तो इसमें अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू है, जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब होती है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, उसको हम सबसे पहले लाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, क्या वह आज कॉलेज जाएगा, तो क्या से शुरू है। तो ऐसे में जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लाते हैं, वह के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल, फिर सब्जेक्ट विल ही, फिर मेन वर्ब गो टू कॉलेज टुडे, विल ही गो टू कॉलेज टुडे। सेंटेंस आपका हो जाएगा विल ही गो टू कॉलेज टुडे, क्या वह आज स्कूल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस ले लीजिए, क्या तुम मुझे एक उपहार दोगे। इसमें सब्जेक्ट तुम है, तुम के साथ हमें लानी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तुम के साथ यानी यू के साथ विल आएगी, विल को सबसे पहले लेंगे। क्या से शुरू है सेंटेंस, विल यू, देने के लिए गिव, मुझे के लिए मी, ए प्रेजेंट, विल यू गिव मी ए प्रेजेंट, उपहार मीन्स प्रेजेंट। सेंटेंस हो जाएगा आपका विल यू गिव मी ए प्रेजेंट, क्या तुम मुझे एक उपहार दोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हम साथ साथ रहेंगे। तो देखिए इसमें हम आया है सेंटेंस के अंदर और हम के लिए हम लगाते हैं वी, और वी के साथ आता है शैल। तो शैल को हम सबसे पहले यूज करेंगे वाक्य के शुरू में, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट वी, शैल वी, फर्स्ट फॉर्म लिव, साथ साथ के लिए आती है टुगेदर, शैल वी लिव टुगेदर। सेंटेंस आपका हो जाएगा शैल वी लिव टुगेदर, क्या हम साथ साथ रहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम उसे क्यों पीटोगे। इसमें ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें जो इंट्रोगेटिव वर्ड है यानी क्यों, वो वाक्य के बीच में आया है। ऐसे सेंटेंस जिनमें इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आता है उनकी इंग्लिश सबसे पहले लगाते हैं। सबसे पहले क्यों के लिए इंग्लिश लगा लीजिए वाई, उसके बाद में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तुम यानी यू के अकॉर्डिंग आएगा आपका विल, वाई विल, फिर सब्जेक्ट यू, वाई विल यू, पीटने के लिए बीट फर्स्ट फॉर्म, बीट हिम, उसे के लिए हिम। सेंटेंस हो जाएगा आपका वाई विल यू बीट हिम, तुम उसे क्यों पीटोगे। नेक्स्ट सेंटेंस, वह घर क्यों जाएगा। अब देखिए इसमें भी क्यों आया है वाक्य के बीच में, तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लगाएंगे। क्यों की इंग्लिश होती है आपकी वाई, WHY, वाई, फिर वह के लिए यानी ही के साथ विल आएगा, वाई विल, सब्जेक्ट ही लगाएंगे, वाई विल ही, फिर जाने के लिए गो होम, वाई विल ही गो होम। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे झूठ कब बोलेंगे। कब के लिए आता है WHEN, तो सबसे पहले हम कब के लिए यानी इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे व्हेन, दे के साथ यानी वे के साथ आता है विल लगाएंगे, व्हेन विल दे सब्जेक्ट, टेल ए लाई मतलब झूठ बोलना, व्हेन विल दे टेल ए लाई, वे झूठ कब बोलेंगे। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे मैं आज मैच नहीं खेलूंगा, तुम कल वहां नहीं जाओगे, आज माली पौधों को पानी नहीं देगा, तुम घर पर अब क्या करोगे, हम अपने माता पिता के साथ यहां बैठेंगे, लड़के अब अभ्यास नहीं करेंगे। इस तरह से बहुत सारी सेंटेंस हो सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।